مرجی शाकाहार मेरे संस्कारों में है مرجی, पर जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो तर्क कुतर्क करते हैं مرجی, ऐसे में हम उनको समय समझाएगा। तो देखिए साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है, दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है वैसे, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। अकल की इस्तेमाल करो कि अकल बिल्कुल खो गई तुम्हारी। गाय माता है, गाय देवी है, पागलपन की बात है। दिखाता है दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वा रहे हो। लोग सोचते हैं कि ये गधे हैं हिंदुस्तान में और कुछ नहीं। हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को यह गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए,
اگر ہرن کا گوشت دیں گے تو 7 مہینے کے لیے. پورا مینیو ہے ماشاءاللہ, بڑا مینیو ہے. اس کے آگے لکھا ہے اگر آپ گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتوشٹ رہیں گے. اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو 20 سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے. پورا مینیو ہے. کیا چاہتے ہیں بولو؟ مچھی, خرگوش, کیا چاہتے ہیں بولو؟ یہ آپ کے گرنتھ میں لکھا ہے, میرے گرنتھ میں نہیں. ہمارے گرنتھ میں سب چیز کھانے کی اجازت نہیں, صرف وہ چیز جو ہمارے لیے حلال ہے. اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوشت کھا سکتے. اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں. آپ میرا اگر ایک ڈیبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ایٹنگ نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ, کیا انسان کے لیے گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. اور میں نے ڈیبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بھائی جھویری. وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا, پریسیڈنٹ تھا. وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے. اور اس نے مجھے چیلنج کیا. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں, پبلک میں چیلنج کیا, ڈیبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈیبیٹ کیا. وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے. لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے, پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں, ویجیٹیرین کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس. اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام, از پروہیبٹڈ. اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے, جانوروں میں زندگی ہے. جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں, کسی کا قتل کرتے حرام ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے, بھاجی پالا میں بھی جان ہے. تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین, وہ درد کو محسوس نہیں کرتے. جانور درد کو محسوس کرتے. اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے, جانور کو کھانا گناہ ہے. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا. ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے, لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً 3 سینسز ہے, جانور کے پاس 5 سینسز ہے. اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی. میں کہتا ہوں صرف ڈیبیٹ کے طور پہ, آرگیومنٹ, فار سیک آف آرگیومنٹ میں آپ کی بات مانتا ہوں. کیا ویجیٹیبلز کے 3 سینسز ہے اور جانور کے 5 سینسز ہے. میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے. کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس 2 سینسز کم تھے, وہ سن بھی نہیں سکتا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا. آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, ڈبل سزا دو, وہ تو میرا بھائی معصوم تھا, بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز کم یا زیادہ کی وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے طیب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی وجہ. لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے. لیکن کوئی نان مسلم, کوئی غیر مسلمان, کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. آپ اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں. اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے. لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں
अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मजहब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाज़त है सारे इंसान को। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले भाइयों, आज का मौजू एक ऐसा मौजू है जिस पे दुनिया भर में बहुत गुफ्तगू होती है। सवाल किया जाता है कि इस्लाम गायें ज़िब्हा करने का हुक्म क्यों देता है। अगर कुछ लोग गायें को मुक़द्दस समझते हैं तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम जज्बात पर नहीं बल्कि वही कुरान और सुन्नत पर चलता है। इस्लाम किसी जानवर की इबादत नहीं करता बल्कि तमाम जानवरों को अल्लाह ताला की मखलूक समझता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और चार पाए भी इसी ने पैदा किए और इनमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं और तुम इनमें से खाते भी हो। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने जानवर इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किए, लेकिन इनके साथ जुल्म या बेरहमी की इजाज़त नहीं दी। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लिया तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह को ना इनका गोश्त पहुँचता है और ना इनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। यानी अल्लाह ताला को खून बहाना मतलूब नहीं बल्कि बंदे की अताअत और तकवा मतलूब है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या इस्लाम सिर्फ गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है? हरगिज़ नहीं, ये एक गलत फहमी है। इस्लाम में कुर्बानी के लिए ऊँट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और दुम्बा सब जायज़ हैं। अगर किसी शख्स के पास बकरी है तो वो बकरी की कुर्बानी करे, अगर ऊँट है तो वो ऊँट की करे, अगर गाय है तो वो गाय की करे। किसी एक जानवर को लाजिम करार नहीं दिया जा सकता। इस्लाम में जानवरों पर रहम करने के बारे में कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़मीन वालों पे रहम करेगा आसमान वाला उस पे रहम करेगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स जानवर के सामने छुरी तेज़ कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसे 2 मरतबा मारना चाहते हो? पहले छुरी तेज़ क्यों ना की? ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम जानवरों को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम और कानून। अगर मुसलमान किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कुछ कानून मौजूद हैं तो इस्लाम कानून की पाबंदी और अमन कायम रखने की तालीम देता है जब तक वो कानून इंसान को गुनाह पर मजबूर ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फसाद से बचने और हुकूमत से दावत देने का तालीम दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने रब के रास्ते की तरफ हुकूमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम की दावत इखलाक से फैलती है, नफ़रत से नहीं। अगर कोई मुसलमान नमाज भी पढ़ता हो लेकिन लोगों के साथ जुल्म करे, गालियाँ दे या नफ़रत पिलाए तो वो इस्लाम के सही नुमाइंदे नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर हो। अल्लाह ताला हमें कुरान व सुन्नत को सही समझने, इस पे अमल करने और अपने इखलाक से इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।